लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या-क्या करते थे? वह अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब पर जानवरों के चित्र बनाता, तो कभी ऐसी शब्द रचना करता जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? उसने लेखक के सामने पढ़ाई को काफी कठिन एवं भयंकर दर्शाते हुए ऐसा चित्र प्रस्तुत किया कि लेखक को पढ़ाई से भय होने लगा। समझ, किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को किसी एक उदाहरण से सिद्ध कीजिए। यह कथन पूरी तरह से सच है। केवल किताबी ज्ञान से समझ नहीं आती। समझ के लिए समाज में जाकर दुनिया को देखना पड़ता है, जानना पड़ता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी से लिया जा सकता है। उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। धीरूभाई अंबानी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनमें दुनिया, समाज, पैसा कमाने और बचाने की अद्भुत कला थी। वे व्यवहार कुशल भी थे और यह कुशलता किताबों से नहीं, समाज से आती है। उनके इसी सभी गुणों का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने रिलायंस जैसी कंपनी की स्थापना की और आज यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या-क्या किया? आप परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करते हैं? वे इसके लिए न तो घर से बाहर निकलते, न तो कोई मैच खेलते। केवल दिन भर घर में किताब खोलकर बैठे रहते थे। हम परीक्षा की रूटीन आते ही इसके लिए विशेष तैयारी में जुट जाते हैं। सर्वप्रथम हम सभी विषयों को बराबर दिनों में बांट लेते हैं, ताकि सभी विषयों पर बराबर ध्यान दिया जा सके। एक समय सारणी तैयार करते हैं। कुछ घंटे याद करने, कुछ घंटे समझने तथा कुछ घंटे पुनरावृत्ति में बिताते हैं। हाँ, लेकिन यह पढ़ने का समय लगातार नहीं होता। बीच-बीच में खेल, मनोरंजन भी चलता रहता है, ताकि दिमाग को आराम मिल सके। बुनियाद ही पुख्ता न हो, तो मकान कैसे पायदार बने? इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव यह है कि अगर मकान को ऊंचा बनाना हो, तो उसकी नींव भी मजबूत बनानी पड़ती है। कमजोर नींव रहने से मकान ढह सकता है। मानव जीवन में भी यही बात लागू होती है। अगर सफल होने के लिए हम उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आवश्यकता है अपनी प्राइमरी शिक्षा को अच्छे तरीके से मजबूती से ग्रहण करें। हमेशा किताब खोलकर बैठे रहने के बावजूद लेखक के बड़े भाई सालाना इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, जबकि लेखक अव्वल दर्जे से उत्तीर्ण हो जाता है। आपकी समझ से ऐसा क्यों हुआ होगा? किताब खोलकर बैठना और पढ़ना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेखक का भाई हमेशा किताब खोलकर तो बैठता, पर पढ़ता कुछ भी नहीं, समझता कुछ भी नहीं। जबकि लेखक कुछ ही घंटे बैठता, लेकिन अपने सबक को बढ़िया ढंग से समझता और याद करता। यही वजह थी कि लेखक हमेशा अव्वल दर्जे से उत्तीर्ण होता जा रहा था। थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो। लेखक और उनके भाई में से कौन आपको बेहतर लगता है? कारण देते हुए बताइए। मुझे लेखक बेहतर लगा, इसलिए नहीं कि वह अव्वल आता था, बल्कि इसलिए कि वह सभी कामों पर बराबर ध्यान देता था, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे खेल या चाहे मनोरंजन करने की बात हो। किन कारणों से किसी विद्यार्थी को पढ़ाई करने से भय लग सकता है? विद्यार्थी को पढ़ाई करने से भय लगने के निम्न कारण हो सकते हैं। माता पिता का बार बार केवल पढ़ते रहने के लिए कहना, पढ़ाई में कम अंक आने पर बार बार डांट लगाना, शिक्षकों द्वारा पढ़ाई को लेकर
भयंकर चित्रण प्रस्तुत करना। पढ़ाई को लेकर बच्चों को शारीरिक या मानसिक दंड देना। पढ़ाई का रुचिकर न होना। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आप इस उक्ति से कितना सहमत है? क्या वर्तमान समय में यह बात सही है? इस उक्ति से हम तनिक भी सहमत नहीं है। वर्तमान समय में तो इस बात की कोई प्रासंगिकता भी नहीं रह जाती। आज के दिनों में खेलकूद के क्षेत्र में भी व्यक्ति अपना भविष्य बना सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे राज्य के महेंद्र सिंह धोनी है, जिन्होंने क्रिकेट खेल को अपना पेशा बनाया। आज वह भारत में ही नहीं, विश्व में भी जाने माने व्यक्ति है और उनकी आय भी काफी अच्छी है, जिससे वे भारत के अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में खड़े हैं। बड़े भाई की डांटपट न मिलती तो क्या छोटा भाई अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाता? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। मेरे विचार से वह बिना डांटपट के भी अच्छा कर सकता था, क्योंकि वह सभी कार्य मन लगाकर करता था। अगर वह कहीं गलती भी कर रहा होता तो आवश्यकता थी उसे प्यार से समझाने की, न कि डांटने की। इस कहानी में बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। क्या उनका ऐसा मानना सही है? कारण सहित अपने विचार लिखिए। हाँ, उनका यह मानना काफी हद तक सही था। सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर कोई भी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। आवश्यकता होती है जिंदगी से कुछ सीखने की, समझने की और उसे अपने जीवन में लागू करने की। क्योंकि जीवन के किसी चुनौती में कोई आपसे 8वीं कक्षा की हिंदी के पाठ 7 का सवाल नहीं करेगा, बल्कि आपको उसे अपनी जीवन के अनुभवों के आधार पर उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।